भाई इस डेरिवेशन के लिए टॉपिक है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पहले आपने पढ़ा टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। इसका पीडीएफ भेजा है तुम्हें? भेजा तो था, ग्रुप पे देखा है? ऐसा तो पीडीएफ भेज चुका हूँ मैं इसका। ये रहा P4X1। कह रहे हो समझो भाई। ठीक है, देखो भाई, इसमें आपने एक डेरिवेशन पढ़ी थी, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। एक थी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, सही है। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल। पहले समझो प्रोजेक्टाइल का पिछला थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं कि हम क्या कर रहे थे इस डेरिवेशन में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैं प्रोजेक्टाइल बनाता हूँ, ये आ गई मेरे पास प्रोजेक्टाइल, ठीक है। पहले डेरिवेशन थी टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लगा इसको सबसे टॉप में पहुंचने में, सही है। तो ये आपने निकाल लिया पहले तो। फिर था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा इसको यहां से लेकर यहां तक आने में, तो वो कैपिटल टी से निकाला है आपने, चेक कर लो। लास्ट डेरिवेशन का आंसर आ रहा है 2V0 sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट आपका आ गया क्या, मैक्सिमम हाइट, सही है। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, इसका मतलब क्या है कि कितनी हाइट अटेन कर ली किसने, प्रोजेक्टाइल ने। मुझे ये निकालना है तो मसला। हाँ, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक है मैक्सिमम हाइट रीच बाय प्रोजेक्टाइल। ठीक है भाई, सबसे पहले आप ये डायग्राम छोटी ड्रॉ कर लो कि हमने यहां से लेकर यहां जाने में हमने ये निकालना है। बोलो भाई, सही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट इज वर्टिकल डिस्टेंस, maximum height is vertical distance at which Vy becomes बात समझ आ रही है, Vy becomes 0। जब ये इस पॉइंट में पहुंचेगा तो यहां पर आने के बाद ये नीचे आ रहा है, तो एक पॉइंट के लिए ये रुकता है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो Vy कितना हो गया, 0। अब मैंने कहा था आपको ये पता होना चाहिए कि इसके हर डेरिवेशन में एक इक्वेशन लगती है, इसमें लगेगी यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी लगेगी, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी है, क्या होती है, 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यस और नो, ठीक है, क्या तो समझता। अच्छा, अब अगर बात करें ए की, तो इसमें ये तो है नहीं, बल्कि इसमें क्या है, जी है, ऊपर जा रहा तो माइनस का जी है, तो टी 2 के आगे आ गया माइनस का जी। डिस्टेंस नहीं है, इसमें क्या है, हाइट है, तो यहाँ पर आ गया कैपिटल H। अब यहाँ पे VF और VY, इसको मैं कर दूंगा VY के ऊपर स्क्वायर और इसको V0 Y के ऊपर स्क्वायर। जब मैंने आपको इसकी डेरिवेशन करवाई थी ना, इनिशियल और फाइनल की, तो मैंने कहा था इनिशियल के साथ नॉट लगता है, फाइनल के साथ कुछ भी नहीं लगता। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2GH और यहाँ हो जाएगा VY किसके बराबर है, 0 के, तो यहाँ पर हो गया 0 के ऊपर स्क्वायर माइनस V0 किसके बराबर है, V0 साइन थीटा, इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, सही है। यहाँ पर हो गया माइनस का 2GH इज इक्वल टू, यहाँ 0 का स्क्वायर खत्म हो गया, माइनस का V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस इसको डिवाइड करवा दो, कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। कहीं पे कोई मसला है तो पूछ लो, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल।
ठीक है, रन कर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल। एक और लास्ट डेरिवेशन है जो पेपर में बहुत आ जाती है, उसका नाम है रेंज। ये रहा रेंज। तो ये भी समझ लो कि मसला है, तो ये पूछ लेना रेंज। रेंज किसे कहते हैं, पहले बना लेते रेंज। यहां से लेकर यहां तक आपके पास इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। बोलो भाई, ठीक है। अब मैंने कहा था इसकी आपको क्या होनी चाहिए कि मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर रहा हूं, तो इसमें होगी यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब मैं इसको यूज करूंगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बोलो भाई, यहाँ देखो मसला। हाँ, डिस्टेंस जैसे बराबर है रेंज के, तो यहाँ R आ गया, VI बराबर होगा V नॉट X के। मैं X क्यों लिख रहा हूँ इसमें, मैं इसमें Y क्यों लिख रहा था, उसमें X क्यों लिख रहा हूँ। यहाँ बात थी मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल पे Y होता है, हॉरिजॉन्टल पे X होता है। तो यहाँ क्या हो गया, V नॉट X मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ स्मॉल t लगा हुआ है, मगर यहाँ से दिखाने में मैंने तो कैपिटल T निकाला था, तो यहाँ आएगा कैपिटल T। यहाँ पर हो गया प्लस का 1/2, और मैंने कहा था इसमें एक्सटेंशन कितनी होती है, 0 होती है, तो यहाँ आ जाएगा 0 इंटू टी स्क्वायर। इस हॉरिजॉन्टल के अंदर एक्सेलरेशन 0 होती है, मैंने सबसे पहले टॉपिक में पढ़ाया था। ठीक है, सही है, ये लिखा हुआ होगा तुम्हारे पास, खोलो बस। एक्सेलरेशन 0, समझ रहे हो। आगे बताओ, इधर लिखा हुआ है, सही है, आगे बताओ। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हो गया R V नॉट X बराबर है V नॉट कॉस थीटा के मल्टीप्लाई बाय T किसके बराबर है, T आपने निकाला है पिछली डेरिवेशन में, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो T आ रहा है 2V नॉट साइन थीटा अपॉन G, और ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। बोलो भाई। अच्छा आगे देखो, तो R इज इक्वल टू ये 2 पहले आ जाएगा, V नॉट हो जाएगा V नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या आ गया G। अब ये थोड़ा सा एक, वैसे ये फॉर्मूला भी सही है, ऐसा नहीं है कि ये आप नहीं लिख सकते, ये भी तरीका सही है, मगर इन्होंने क्या करा, R इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर लिखा, इस 2 को आगे भेज दिया, तो यहाँ हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आ गया G। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के, ठीक, इसमें होता है ट्रिग्नोमेट्री में, सही है। तो इसके बदले उन्होंने लिख दिया रेंज इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, इसको बोलते हैं रेंज। कहीं पे कोई सवाल हो तो पूछिए। ये दोनों डेरिवेशन पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एयर वाइज कि कहाँ कहाँ आई हुई है, तो रेंज आई हुई है 2013 में भी आई थी, 2016 में भी आई है, न्यू ईयर मुझे नहीं पता, वो तुम लिख लेना कहीं से भी देख के फाइवर से। और मैक्सिमम हाइट 11 में 13 में और 15 में, सही है। जो नेक्स्ट डेरिवेशन है ना इसकी, उसका नाम है मैक्सिमम रेंज। क्या है, ये इसी से कनेक्टेड है, तो पहले ये समझ लो कैसे। इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है,
ऐसा ही है। सुनो, रेंज इज इक्वल टू, और मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूं मैं, ये सही है। हाँ, जब रेंज की बात कर रहा हूं तो वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ रहा है। क्या देखो मसला। अब हमारे पास, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि साइन की जो वैल्यू है ना, वो 1 से बड़ी नहीं होती कभी। पता है आपको? साइन करो, साइन 45 करो, साइन 60 करो, साइन 75 करो, साइन 30 करो, सब वैल्यू 1 के अंदर अंदर आनी है। ऐसा ही है। हाँ, ये बात आपको और पता चलेगी। साइन 90 करो तो 1 आ है। ऐसा ही है ना। इसका मतलब मुझे मैक्सिमम के लिए क्या करना है, साइन 90 बनाना है। ऐसा ही है ना। एक तरीका तो ये है साइन 90 बनाने का, क्या मुझे यहाँ पर ऐसा थीटा सोचना है कि 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाए, क्या होगा, 40। एक तो ये तरीका है जो आपने ऐसे कारस्तानियां कर ली और बता दिया। दूसरा तरीका क्या है, इस साइन 2 थीटा को आप बराबर कर दो किसके, 1 के, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। जब मैं साइन को वहां भेजूंगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो गया। साइन इनवर्स 1 कैलकुलेटर में आप सॉल्व करोगे, आएगा 90। तो 2 से डिवाइड करो, थीटा इज इक्वल टू आ गया 45। तो ये है इसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहां हो गया फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा विल बी 45। तो रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी। तो आर मैक्स, अब रेंज किसमें कन्वर्ट हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है मेरे पास। यहाँ हो गया वी नॉट स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी। साइन 90 किसके बराबर होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहाँ हो गया आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। यहाँ पर आपकी मैक्सिमम रेंज आ गई। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर कहीं पे मसला आ रहा है तो मुझसे पूछ लो। बस ये लास्ट डेरिवेशन है चैप्टर की।